नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। आजमगढ़ से खबर है, जहां प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व आजमगढ़ के सांसद अखिलेश यादव नगर के नरौली स्थित रमा ट्रामा सेंटर पहुंचे, जहां उनका ट्रामा सेंटर परिवार ने स्वागत किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने कैथ लैब का लोकार्पण किया। डॉक्टर अमित सिंह ने बताया कि कैथ लैब में आजमगढ़ जनपद का ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के कई जनपदों के लोगों के लिए एक नई सुविधा होगी, जिसके लिए लोगों को बाहर भटकना पड़ता था और नाना प्रकार की परेशानी झेलनी पड़ती थी। उन्होंने बताया कि कैथ लैब के खुलने से हृदय रोगियों को एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। वही समय पर इमरजेंसी सेवाओं का लाभ भी मरीजों को मिलेगा। कैथ लैब के लोकार्पण के बाद अखिलेश यादव ने रमा हॉस्पिटल और ट्रामा सेंटर परिवार को शुभकामना दी। इस दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा पर एक बार फिर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बुधवार से मऊ से लेकर आजमगढ़ तक जो जन सैलाब उमड़ा है, वो तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने छात्रों को लैपटॉप, टैबलेट और वाईफाई की सुविधा देने को कहा था, लेकिन आज तक नहीं दिया। इसलिए सरकार को आईना दिखाने के लिए वे आज लैपटॉप बांट रहे हैं और आगे भी भविष्य में बांटेंगे। कार्यक्रम के अवसर पर शहर के गणमान्य नागरिक, डॉक्टर व सामाजिक व राजनीतिक हस्तियां भी मौजूद थी। सभी का स्वागत पूर्वांचल के जाने माने अधिवक्ता और रमा ट्रामा सेंटर के मालिक शत्रुघ्न सिंह ने किया। आइए सुनाते हैं कि डॉक्टर अमित सिंह व सपा सुप्रीमो व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। लैपटॉप देंगे, टैबलेट देंगे और डाटा भी फ्री देंगे और कई संस्थानों को वाईफाई करेंगे। आज मैं जानना चाहता हूँ 4.5 साल बाद ये लैपटॉप बांट करके मैं याद दिलाना चाहता हूँ उन्हें कि समाजवादियों ने लैपटॉप बांटे भी थे, आज भी बांट रहे हैं और समय जब समाजवादी पार्टी को मिलेगा तो उस समय फिर अच्छे बच्चों को जो पढ़ाई में आगे उन्हें लैपटॉप बांटेंगे। सर, आपके और जो समाजवादियों ने लैपटॉप बांटे थे 4 साल पहले, वो आज भी चल रहे होंगे। दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी है वो, जो अच्छी कंपनियों उस कंपनियों का माना जाता है। भाजपा वाले इस्तेमाल कर रहे हैं उसको। अब अगली बार नहीं पा पाएंगे। अगली बार चिन्हित करके कि भाजपा ही है तो नहीं पा पाएंगे। सर, आपके परियोजनाओं लेकिन भाजपा पा तो जरूर गई है, लेकिन जब भी ऑन करते होंगे मोबाइल में तो सबसे पहले नेताजी को प्रणाम करते होंगे। सर, कोरोना काल में इस हॉस्पिटल में जो है ऑक्सीजन प्लांट लगा रखा था और ऑक्सीजन बहुत लोगों को जिंदगी दिया, जहाँ की पूरा हाहाकार मचा था। क्या आप सरकार में आने के बाद इस हॉस्पिटल पे कुछ फंड देंगे और प्लांट के लिए? रमा ट्रॉमा सेंटर और डॉक्टर साहब और वकील साहब सब लोग बैठे हैं यहाँ पर, एक अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये संस्था को ये बढ़ाना चाहते हैं, इस संस्था को और आगे लेकर जाना चाहते हैं। उसमें जो सहयोग चाहेंगे वो मैं सहयोग करूँगा। सर, आपके जितने परियोजनाएं थे यहाँ पे सबको रोक दिया गया और निर्माण नहीं कराया जा रहा है। जैसे कला भवन था, बंद कर दिया गया, काम नहीं हो रहा सर उसका। आपके गाँव में भूल रहा हूँ नाम, जहाँ बहुत कलाकार रहते हैं, क्या नाम है? हरिहरपुर के लोग जानते होंगे कि कितनी हम लोग कलाकारों की मदद कर रहे थे और कई सेंटर्स बन रहे थे यहाँ पे, और हमें मौका मिलता तो यहाँ के संस्कृति, यहाँ के जो अपनी परंपरागत जो चीज़ें उनको भी बढ़ाने के लिए हम मौका देते। लेकिन अब ये सरकार है, ऐसी सरकार है जो काम रोकती है, शिलान्यास का शिलान्यास करती है, उद्घाटन का उद्घाटन करती है। और आप पत्रकार साथी आप जानते होंगे, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था। अलाइनमेंट बनाना, ज़मीन को ले लेना और इसके टेंडर करना, ये सब समाजवादियों ने किए और आज भी अच्छा नहीं बना पा रही। तो इसलिए इन्होंने काम रोका है। समय आएगा तो पुनः वो काम जो रुक गए हैं उनको शुरू करेंगे और अच्छा काम क्या कर सकते हैं आजमगढ़ के लिए। हम तो आपसे भी कहेंगे कि आजमगढ़ के लोग हमें सुझाव भी दें, जो उनके अगर सुझाव अच्छे होंगे तो उनको विकास में कैसे शामिल कर सकें, उस दिशा में भी पार्टी काम करेगी। सर, 12 से 17 में आपकी सरकार थी, विकास के बहुत सारे काम हुए आजमगढ़ में और तमाम जनपदों में। 17 में फिर सर आपकी पार्टी बुरी तरह से चुनाव हारी। ऐसा क्या कारण रहा जो आप काम करने के बावजूद जनता को बता नहीं सके और 22 में वो बताएंगे और फिर से सत्ता में आएंगे? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी का झूठ पकड़ा गया। ये मान लो, भारतीय जनता पार्टी का झूठ इसलिए पकड़ा गया कि नोटबंदी से न भ्रष्टाचार खत्म हुआ, न काला धन जो वापस आना था वो आया, और बल्कि उल्टा हुआ है कि लोग दहशत से, अपने परिवार की खुशहाली की वजह से भारत के लोग भारत छोड़ के चले गए और अपना पैसा लेके चले गए। बैंकें डूब गई, अर्थव्यवस्था डूब गई, जीएसटी से व्यापार खत्म हो गया और जीएसटी बड़ी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए लागू किया, छोटे कारोबारियों के लिए नहीं जीएसटी था। और इधर खेती बर्बाद हो गई,
कोरोना ने जैसे दिन दिखाए हैं, मैं समझता हूँ सरकार को जिम्मेदारी थी सरकार की कि गरीबों की मदद करें, और उस समय गरीबों को अनाज छोड़ दिया। तो ये सब सरकार का देख लिया, और जितने वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे 600 से ज़्यादा और लगभग 1000 किसानों की मृत्यु हो चुकी है, जान जा चुकी है। सर 2017 में आपका एक नारा होता था, काम बोलता है, क्या चूक रही कि 2017 में आज आपके यहाँ अखिलेश जी आए थे, क्या उद्घाटन रहा और क्या है? आज रमा हॉस्पिटल परिवार के लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारे सांसद राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी हमारे पास हॉस्पिटल में आए और उन्होंने हॉस्पिटल की पूरी व्यवस्था को देखा, और जो कैथ लैब हमने लगाया हुआ है ये पूरे मंडल का पहला कैथ लैब है। अभी तक हार्ट के मरीजों को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी या पेसमेकर लगवाने के लिए बनारस या लखनऊ जाना पड़ता था, और वो समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है हार्ट के मरीजों के लिए। अब जब तक आदमी बनारस लखनऊ पहुंचता था, कई लोगों की मृत्यु हो जाती थी। जनपद में होने का ये फ़ायदा ये है कि आदमी को तुरंत इलाज मिल जाएगा और बहुत सी जानें बचाई जा सकेंगे। वो आए और उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद दिया, और उन्होंने हमें प्रेरित किया कि आगे हम और नई नई सुविधाएं इस अस्पताल में लाएं और कुछ बड़ा करने की और शहर के लिए करने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि मैं जितनी आपको सपोर्ट कर सकता हूं मैं करूंगा, ताकि ये अस्पताल आगे बढ़े और आप अधिक से अधिक लोगों की सेवा कर सकें। उन्होंने हमसे ये भी कहा है कि आप गरीबों की मदद करें। सर आपको ऐसा लग रहा है कि आज आपके यहाँ उद्घाटन किए, ये बहुत ही हम लोग के लिए एक बहुत ही खुशी का क्षण है, हमारे पूरे परिवार के लिए। ये हमारे लिए बहुत इज्जत सम्मान की बात है कि सर से हम लोगों ने बोला था कि सर हमारा एक छोटा सा हॉस्पिटल है रमा हॉस्पिटल, अगर आप सर अपना समय दे देंगे कीमती तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। उन्होंने खुशी खुशी अपना समय दिया और उन्होंने कहा कि मुझे आके बहुत अच्छा लगेगा, और रमा हॉस्पिटल परिवार बहुत बहुत धन्यवाद देता है माननीय श्री अखिलेश यादव जी को कि हमारे लिए उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला। आजमगढ़ के सकड़ी विधानसभा क्षेत्र के पहाड़पुर में आयोजित डिजिटल विशाल कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन अपना दल यश के नेता मालती सिंह ने किया। उपस्थित खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए मालती सिंह ने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। गांव की माटी से निकले हुए बच्चे अपने गांव व क्षेत्र में खेलते हुए आगे चलकर देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। मालती सिंह ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ खेलकूद अति आवश्यक होता है। खिलाड़ियों को खेल की भावना से खेलना चाहिए। खेल के प्रति सरकार तथा अभिभावकों को ध्यान देने की आवश्यकता है। ग्रामीण अंचलों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ संसाधनों की। प्रतियोगिता के अध्यक्ष कमलेश सिंह ने मुख्य अतिथि व आए हुए सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। और आज के इस खेल को जो है लाइव उसको देख सकते हैं। चलिए उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न हुआ और दोनों टीम। आजमगढ़ में सपा सुप्रीमो व पूर्व मुख्यमंत्री का पूर्वांचल दौरा समाजवादियों के लिए एक उत्साह भरा दिख रहा है, और समाजवादियों के गढ़ आजमगढ़ में काफी उत्साह देखा जा रहा है। एक तरह से यह माना जाए कि चुनावी तैयारी में अखिलेश यादव पूरी तैयारी के साथ कूद पड़े हैं। एक तरफ जहां गठबंधन के नेताओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अपने पुराने साथियों को भी नहीं भूल पा रहे हैं, और अपने व्यस्ततम समय में से भी समय निकालकर उनके घर जाकर के उनसे मिलकर यह भरोसा दिला रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आजमगढ़ जिले के ग्राम सभा ढाका पहुंचे, जहां समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय सचिव सुनीता सिंह के घर पहुंचे और उनके पति स्वर्गीय अरविंद सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित किए। सुनीता सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बहुत बहुत आभार व्यक्त किया और कहा कि इस दुख की घड़ी में मेरे यहाँ आना मेरे और मेरे परिवार के लिए संजीवनी का काम है, और उन्होंने भी कहा कि इस कार्य के लिए अखिलेश यादव का आजीवन मैं आभारी रहूंगी, और मैं अपने समाज और सभी महिलाओं से व स्थानीय जनता से अनुरोध करती हूं कि इस बार अखिलेश यादव को 2022 में मुख्यमंत्री बनाएं, जिससे गरीबों, मजलूमों, महिलाओं के लिए साथ ही हर जात धर्म के लोगों को न्याय मिल सके और इस कमर तोड़ महंगाई से लोगों को
निजात मिल सके। ज्ञात हो कि सुनीता सिंह सपा की शुरुआत के समय से पार्टी के लिए आंदोलन व संघर्ष करती रहीं, जिसका समर्थन पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी किया और उन्होंने कहा कि सुनीता सिंह संघर्ष काल से ही पार्टी के साथ जुड़ी रही। इस अवसर पर क्षेत्र की सभी महिलाएं, जनता की काफ़ी भीड़ जुटी रही थी और अखिलेश यादव के इस कार्यक्रम के समय रास्ते भर में राजपूत परिवारों के साथ ही अन्य लोगों ने भी अखिलेश यादव का जमकर स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री कैबिनेट बलराम यादव, पूर्व मंत्री कैबिनेट आरजेडी दुर्गा प्रसाद यादव, पूर्व सांसद रमाकांत यादव, निवर्तमान जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव, लालगंज के पूर्व विधायक विजय सरोज, लालगंज के कर्मठ जुझारू चेयरमैन शरद यादव और सम्मानित गांव के शंकर सिंह, दिनेश सिंह, धर्मेंद्र गुप्ता, रविंद्र विश्वकर्मा, चंद्रशेखर विश्वकर्मा सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र में बाढ़ पीड़ित संघर्ष समिति का 9वां स्थापना दिवस मनाया गया। बता दें कि ये 9वां स्थापना दिवस सगड़ी तहसील क्षेत्र के मानिकपुर स्थित डॉक्टर अब्दुल कलाम पुस्तकालय पर मनाया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि श्याम प्रसाद कामरेड ने बाढ़ से हो रही परेशानियों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए कोई गंभीर नहीं है, इसलिए हम अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं और आने वाले समय में हम यह जंग जरूर जीतेंगे। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं को लेकर कहा कि हर साल की समस्या से बाढ़ पीड़ित जूझते रहते हैं, लेकिन कोई भी नेता या अधिकारी उनकी समस्याओं को सुनने नहीं आता। बंधे के ऊपर से ही लोग वापस चले जाते हैं, जबकि मुश्किलें बंधे के उत्तर ज़्यादा हैं। हम लोग बाढ़ पीड़ितों के हित की लड़ाई सदैव लड़ते रहेंगे जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। वही विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे भारत परिषद संगठन के प्रदेश महासचिव बीएच यादव ने बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं को लेकर कहा कि वर्षों से बाढ़ का दंश चल रहे हैं। यहाँ के लोग अपनी बेबसी किसी से नहीं कह पाते। मैं जब भी इनके बीच आता हूँ तो लोग अपनी समस्याएं जरूर सुनाते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। वहीं कार्यक्रम में लोग अपनी समस्याएं जरूर सुनाते हैं, लेकिन अफसोस तब होता है जब हम अधिकारियों से मिलते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती। वही कार्यक्रम में पहुंची कांग्रेस नेत्री लता खातून ने कहा कि बाढ़ से हो रही परेशानियों को मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूं और आज यह प्रतिज्ञा लेती हूं कि यदि मेरे हाथों को जनता ने मजबूत किया तो निश्चित रूप से हल निकाला जाएगा। यह बाढ़ पीड़ित संगठन का स्थापना दिवस था, जिसमें इस क्षेत्र के देवारा वाले जो भी क्रांतिकारी साथी हैं सभी लोगों ने इस कार्यक्रम को किया। अब बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। इसमें बाढ़ से आने वाली समस्याओं पर चर्चा हुई कि इसका निदान कैसे किया जाए। इसी पर सारे लोगों ने अपना अपना विचार प्रस्तुत किया। सारे लोग एक मत होकर के लोगों ने यह विचार बनाया कि नहीं, हम लोग अपना एक जो ये हमारा संगठन है इसको बहुत मजबूत करेंगे और इस मजबूत करके जो है देवारा की समस्याओं को लेकर के हम लोग पूरे जोर शोर के साथ लगेंगे और अपना निदान हम लोग नेताओं को मजबूर करके यहाँ करवाने का काम करेंगे। और जो भी पार्टी के लोग यहाँ चुनाव के लिए लोग आ रहे हैं मैदान में, उनसे भी यह बाढ़ पीड़ित संगठन के लोग इस बात पर भी निष्कर्ष निकाले हैं कि उनसे सबसे पहले हम लोग एक सवाल जवाब का कार्यक्रम करेंगे कि आखिरकार में देवारा के लोगों की जो समस्याएं हैं उनको आप लोग सुनते क्यों नहीं हैं। एमपी हो जाते हैं, एमएलए हो जाते हैं, लेकिन जब समस्या की बारी आती है तो आप फिर आनाकानी करते हैं, गांव क्षेत्र में नहीं आते हैं, समस्याओं के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते हैं। पुल टूट जाता है, खंजा टूट जाता है, नाव की समस्या होती है तो उस समय कोई पूछने वाला नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, इस पर बहुत जल्द यह बाढ़ पीड़ित संगठन की तरफ से एक प्रश्न उत्तर का एक कार्यक्रम चलाया जाएगा। ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। मैं इस बाढ़ पीड़ित संगठन के सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं को, क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने अपनी अहम भूमिका जो निभा रहे हैं बहुत ही अच्छा है। बाढ़ पीड़ित संगठन का 27 अक्टूबर 2013 को स्थापना हुई। इसका उद्देश्य यही कि बाढ़ पीड़ितों की समस्या समाधान कैसे समाधान होगा। हम मांग करते हैं शासन से कि गढ़वल से दोहरी घाट तक महुला गढ़वल बांध के समानांतर घाघरा नदी के किनारे एक कंक्रीट का बांध बनाया जाए और घाघरा नदी को 1 किलोमीटर चौड़ाई में बहाया जाए और प्रतिवर्ष उसकी खुदाई और सफाई होती रहे तो बाढ़ की समस्या नहीं रहेगी। और जब तक बांध नहीं बन जाता तब तक के बाढ़ पीड़ितों का सारी सुविधा उनको उपलब्ध किया जाए। 134 गांव रहे हैं और आज मात्र 42 गांव रहे हैं और 42 गांव जो भी हैं उनकी जिंदगी खानाबदोश की तरह बीत रही है। हम उन्हीं की लड़ाई लड़ रहे हैं और सवाल हम पूछेंगे जनप्रतिनिधियों से कि आप जीत के जाते हैं,
70 साल से हम बाढ़ पीड़ितों के लिए क्या मिला? हमारा एमपी 5 साल से है, आज तक दर्शन नहीं हुआ उसका, और साल में 5 करोड़ उसकी निधि है। निधि कहाँ जाती है? 2008 से 2 करोड़ 72 लाख की परियोजना में आधा अधूरा पुल बना है, आज तक क्यों नहीं बना? यह सवाल ये जनता पूछेगी। हम इसी के लिए जागो वोटर जागो, अपने प्रतिनिधि को पहचानो, कोई नहीं पसंद अगर है, नोटा बटन दबाओ, नोटा बटन दबाओ। आजमगढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है और चौंकाने वाली खबर इसलिए कही जाएगी कि नौकरी के नाम पर झांसा देकर रुपए ऐंठने तथा शारीरिक संबंध बनाने के मामले में जो पीड़ित ने कल बयान दिया था, वो आज अपने बयान को बदल चुकी है और उसका एक बाकायदे शपथ पत्र भी सौंपा है। बता दें कि अतरौली थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर निवासी महिला सुमित्रा पत्नी स्वर्गीय सुरेंद्र मौर्य ने आरोप लगाया था कि कुछ लोगों द्वारा नौकरी के नाम पर झांसा देकर 2.5 लाख रुपए लिए गए तथा शारीरिक संबंध भी बनाए गए। इस मामले में पीड़िता ने अपना बयान बदलते हुए बताया कि अनुराग और चंद्रेश निवासी लोहरा ने मुझसे पैसा लिया था। राज कपूर को हम नहीं जानते, ना तो कभी देखा पहचाना था। मुझे जबरदस्ती विपिन निवासी लोहरा ने राज कपूर का नाम डलवाया था। उनकी व्यक्तिगत दुश्मनी थी जो मेरे द्वारा धमकी देकर जबरदस्ती बुलवाया गया। मेरा पैसा अनुराग और चंद्रशेखर द्वारा लिया गया है। हमने राज कपूर के ऊपर गलत इल्जाम लगाया जो निराधार है। इस मामले में पीड़िता के ससुर रामजीत मौर्य ने बताया कि पीड़िता सुमित्रा मेरी बहू है। चंद्रेश और अनुराग ने नौकरी का झांसा देकर जबरदस्ती पैसा लिया था। राज कपूर पूरी तरह निर्दोष है, उनका इसमें कुछ लेना देना नहीं है। दबाव में आकर राज कपूर का नाम बुलवाया गया था। सुनाते हैं कि पीड़िता और पीड़िता के ससुर ने क्या कुछ कहा। 2 दिन पहले आपका बयान आया था कि चंद्रेश और राज कपूर के द्वारा आपके साथ गलत व्यवहार किया गया था, पैसा है। ये क्या हकीकत है, इसके बारे में बताइए। हकीकत ये कि अनुराग और चंद्रेश पैसा लिए थे। अच्छा। राज कपूर को हम नहीं जानते और ना वो हमने उनको देखा था, ना पहचाना था। तो आपके द्वारा निर्दोष हैं। राज कपूर के आपके द्वारा एप्लीकेशन में नाम लिखा गया था, आपके द्वारा बयान दिया गया था, क्यों दिया गया था, क्या दिया, इसके बारे में बताइए। जबरदस्ती विपिन ने खुद डलवाया था। कौन डलवाया था? विपिन। कहाँ के निवासी? लोहरा। क्या कहते हैं वो, क्यों जबरदस्ती आपके साथ की है? क्योंकि उनके साथ दुश्मनी थी, इसीलिए हमको जबरदस्ती बुलवा करके खुद अपने आप नाम डलवाए थे। मतलब एप्लीकेशन में, और आपसे भी बुलवाए नाम? जी सर। तो आपसे मेन पैसा कौन लिया है, कौन है आपके साथ किया है, इसका नाम जी अनुराग और चंद्रेश। कहाँ के निवासी? लोहरा के। तो आपके द्वारा फिर से मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आपके जो राज कपूर के ऊपर इल्जाम लगाया था, क्या वो सही है कि गलत, इसके बारे में बताइए। जी गलत है। नाम है चाचा आपका? रामजीत मौर्य। कहाँ के निवासी? मोहम्मदपुर। ये 2 दिन पहले से खबर चल रही है कि आपकी बहू के साथ राज कपूर और लोगों ने पैसे की किया है, ये क्या मामला है, इसकी सच्चाई बताइए। इसमें सच्चाई यही है सर कि ये हमारे घर की बहू है, इससे चंद्रेश और वो क्या नाम, उसका नाम है अनुराग, उन्होंने जबरदस्ती से नौकरी का झांसा देकर पैसे ले गए हैं। और पैसा देने के 2 डेट दिए थे, दोनों में से नहीं दिए। जब पैसा ये मांगती है तो धमकी देते हैं, पैसा अगर मांगने की कोशिश करोगी तुम्हारे बच्चे को 24 घंटे में उठवा दूंगा। जैसे कि अभी 2-3 दिन पहले आपकी बहू ने एक राज कपूर जी का भी नाम लिया है, वो पैसा लिए हैं जी, उसके बारे में बताइए, वो क्यों नाम लिया? उसके बारे में सर यही है कि राज कपूर निर्दोष है, हमारे तरफ से उनकी कोई इसमें खता कसूर नहीं है। आपकी बहू ने क्यों नाम लिया, क्यों एप्लीकेशन लिखा, इसके बारे में बताइए। वहाँ पर ये राज कपूर का इसलिए नाम ली कि वो दबाव में पड़ गई। विपिन सिंह। कहाँ के निवासी है? लोहरा निवासी। मतलब क्या विपिन सिंह ने प्रार्थना पत्र पे नाम भी दिया और इसे नाम बुलवाया? नहीं, प्रार्थना पत्र भी नाम दिए हैं और बुलवाए भी हैं। किससे बुलवाया? बहू से। क्या कहते हैं विपिन सिंह, क्यों धमकी दी आपको, क्या कारण है इसका बताइए कुछ। बस वो कपूर भाई से दुश्मनी थी, इसलिए दुश्मनी हमारे साथ साधने की कोशिश की है। मतलब कहने का मतलब कि दूसरी दुश्मनी आपके साथ करने लगी। जी सर।